नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट आपको अच्छा लगता है, लाइक जरूर कीजिए। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल 28 तारीख तक तो अब ये ईडी की कस्टडी में हैं, लेकिन कल एक चैनल पर बताया जा रहा था कि ये व्यक्ति कह रहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा। भाई, नैतिकता का इतना पतन लालू प्रसाद यादव ने भी नहीं किया, हेमंत सोरेन ने भी नहीं किया, जयललिता ने भी नहीं किया, लेकिन ये व्यक्ति कितना धूर्त है, कितना शातिर है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो ईडी के अधिकारी केजरीवाल की जांच कर रहे थे, सबूत इकट्ठा कर रहे थे, और जो ईडी को दस्तावेज मिले हैं इसके घर से, वो क्या दर्शाता है कि ये मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर उन अधिकारियों की जासूसी करवा रहा था। अब ये तो ईडी के अधिकारियों को चाहिए कि इसके ऊपर केस दर्ज किया जाए इस मामले में भी, और इसकी जांच सीबीआई से अलग होनी चाहिए कि ये धूर्त व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठकर अपने खिलाफ हो रही जांच के अधिकारियों की जासूसी करवाता है। उनके बच्चों तक को यह ट्रैक करवा रहा था कि ये स्कूल कब जाते हैं, ट्यूशंस कब जाते हैं, और 24 घंटे उनके ऊपर जासूसी कराना ये धूर्त व्यक्ति ही कर सकता है। भले ही ये जनता के बीच में अपनी मिसेज को एक लेटर देकर गया होगा, या ये दोनों एक ही हैं, एक ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सुनीता केजरीवाल भी कम नहीं है। दोनों आईआरएस अधिकारी रहे हैं और दोनों की मिली भगत देखिए। जो 8-9 लाख रुपए का पर्दा, एक पर्दा घर में लगा है, वो सुनीता केजरीवाल के कहने से लगा है। वो तो उसकी सीबीआई जांच की रिपोर्ट जब आएगी, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो सुनीता केजरीवाल को इसने एक लेटर दिया कि भाई मैं ईडी की कस्टडी में हूं, तो ये जनता के बीच में पढ़ देना, क्योंकि नौटंकी चलती रहनी चाहिए। अगर नौटंकी बंद हो गई तो पार्टी खत्म हो जाएगी। उधर अन्ना ने जो अपना बयान दिया है, क्या अब अन्ना के कोई मायने नहीं है? क्या दिल्ली वासियों, जिस अन्ना के आंदोलन में तुम लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, पूरे देश ने भाग लिया था, क्या अब उस अन्ना के कोई मायने नहीं है? कि वो व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, 90 साल जिनकी आयु हो गई हो, वो व्यक्ति भी कह रहा है मैंने अरविंद को बहुत समझाया था, मेरे साथ बैठकर ये कहता था कि शराब बंद होनी चाहिए, और इसने शराब नीति ही लागू कर दी और उसमें घूस खाई। मैं दोस्तों अन्ना जी से 1-1.5 महीना पहले मिला था, लेकिन अन्ना ने केजरीवाल के बारे में बात करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो इतने व्यथित थे। वो व्यक्ति सादा जीवन जीते हैं, लेकिन केजरीवाल के बारे में जब मैंने उनसे, मैं ना तो कोई पत्रकार बनकर गया था, मैं अपने मित्रों के साथ गया था, कुछ लोग हमें लेकर गए थे। हमारा मन था कि हम अन्ना जी से जरूर मिलें, क्योंकि जिसके चेले की हम वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, उसके बारे में इनके गुरु जी से बात कर ली जाए। लेकिन वो व्यक्ति इस केजरीवाल से बहुत ही ज्यादा व्यथित थे।
तो आज अन्ना की बात को याद रखें दिल्ली वासी और देशवासी कि इसने अपने गुरु को दुखी किया, तो वो क्या आम जनता को सुखी रखेगा? सुनीता केजरीवाल को अगर ये धूर्त व्यक्ति पहले ही इस्तीफा देकर गद्दी सौंप देता तो क्या इसका बिगड़ जाता? बिल्कुल बिगड़ जाता। ये जो 2 और 3 चेले, सौरभ भारद्वाज और एक कठपुतली की तरह जो अपनी गर्दन हिलाती है, आतिशी, और एक वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति गोपाल राय, ये तीनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और इस केजरी ने अलग अलग इन लोगों को आश्वासन भी दे रखा था कि अगर मैं गिरफ्तार होऊंगा तो अलग अलग सबसे केबिन में बात करता था, सबको मुख्यमंत्री बनाकर गया है ये। अगर सुनीता केजरीवाल को ये मुख्यमंत्री बना भी देता, पार्टी में गतिरोध उत्पन्न होते, फिर भी इसके पास सत्ता बनी रहती। लेकिन 2 नाव में पांव रखकर जो ये चल रहा है, सुनीता केजरीवाल को बनाएगा तो पार्टी में कलह उत्पन्न हो रही है, आतिशी को बनाएगा तो सौरभ भारद्वाज टांग खींच लेगा, और गोपाल राय को नहीं बनाया क्योंकि वो तो वरिष्ठ व्यक्ति है इनकी टीम में, वो कहेगा कल के बच्चों को मुख्यमंत्री बना रहा है, अरे भाई मैं तो अन्ना आंदोलन से जुड़ा हूं, गोपाल राय ये बोलेगा। तो ये जो नौटंकी करा रहा था जब ईडी इसको लेकर जा रही थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, देश के लिए समर्पित हूं, अरे भाई तुम शराब के लिए समर्पित हो। तुम जो कहानी अब बताओगे जनता को विश्वास होने वाला नहीं है। और दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये एक जानकारी दी थी इसके बारे में कि जब तक के कविता गिरफ्तार नहीं हुई थी, ये व्यक्ति बहुत उछल कूद रहा था। इसको मालूम था कि सिसोदिया ने अब तक जबान नहीं खोली, संजय सिंह ने जबान नहीं खोली, तो इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नहीं तो ये दूसरे और तीसरे समन के बाद ही हाई कोर्ट चला जाता। जैसे ही के कविता गिरफ्तार होती है तो ये राउज एवेन्यू कोर्ट में जाता है पहले, फिर हाई कोर्ट जाता है, क्योंकि इसको मालूम था कि कविता सारे राज उगल देगी। अब ये जो तरह तरह के इसके प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, अरे भाई ये पॉलिटिक्स है, आप भी आरोप लगाइए, बीजेपी भी लगाएगी, लेकिन मुद्दे पर बात कीजिए। गोवा के चुनावों में जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने गोवा पर पूरा रिसर्च किया है इस पर कि कितने कैंडिडेट के पास इसने पैसा भेजा है। प्रत्येक कैंडिडेट के पास 70 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों को पैसा दिया गया है। और यही तथ्य अब ईडी उजागर कर रही है। आम आदमी पार्टी के पास गोवा में चुनाव लड़ने के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन कह रहे हैं झुनझुना मिलता है, चवन्नी नहीं मिली। अरे तुमने पैसे खर्च कर दिए। और ये केजरीवाल तो इतना धूर्त है, अगर इसने विदेशों में भी कहीं प्रॉपर्टी ले ली होगी तो अभी तो जांच चल रही है ना, पता लगेगा, क्योंकि इतना मोटा पैसा इन्होंने। और अब ईडी जो बोल रही है कि किंग पिन है ये, और हम पहले से बोल रहे हैं बहुत मास्टरमाइंड आदमी है। आज की तारीख में अगर ये व्यक्ति ईमानदारी से चलता, अच्छी नीतियों पर चलता, देश के प्रति समर्पित होता, तो ये बहुत माइंडेड व्यक्ति है। इसके पास इतनी योजनाएं हैं, लेकिन रास्ता गलत चुनता है।
उड़ान जल्दी भरनी है। अगर ये व्यक्ति धीरे धीरे चलता तो ये तय है दोस्तों, अच्छी नीति से चलता, ये बहुत अच्छा काबिल लीडर बन सकता था। लेकिन इसने तो अपने हर विभाग में घोटाला करवाया। कल चैनल पर कह रहा था, एक चैनल जो सबसे तेज दौड़ता है उस पर हेडलाइंस आ रही थी कि हमने केजरीवाल का इंटरव्यू लिया, कि एलजी साहब ने भी दस्तखत किए हैं शराब नीति पर। तो एलजी साहब ने आपको यह कहा था कि केजरीवाल घूस खाना, केजरीवाल तुम घूस खाते रहना, माल बटोरते रहना। अरे भाई, एलजी को जब मालूम पड़ा कि इसमें घोटाला है तो एलजी साहब ने जांच बैठा दी। अब तुम पकड़े गए हो और पकड़े जाने के बावजूद जो तुम जासूसी करवा रहे थे इन ईडी के अधिकारियों की, और कुछ दस्तावेज तो संजय सिंह के यहां से भी बरामद हुए थे, इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मनीष सिसोदिया पर तो एफबीआई यूनिट जो घोटाला है ये जांच करवाने का पहले से ही सीबीआई इसकी जांच कर रही है। तो ये व्यक्ति नौटंकीबाज और सरगना बता दिया ईडी ने इसे शराब घोटाले का। तो दोस्तों, सुनीता केजरीवाल तो मुख्यमंत्री किसी कीमत पर बनने नहीं जा रही हैं, क्योंकि अब दिल्ली के चुनाव में उतना टाइम नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने में तो लोकसभा की प्रक्रिया पूरी होगी। उसके बाद जो टाइम पीरियड बचेगा वो 6 महीने से कम का बच जाएगा, या लगभग 6 महीने का बचेगा। तो सुनीता केजरीवाल को चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव आयोग चुनाव कराएगा नहीं तो सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली हैं। और किसी दूसरे व्यक्ति को ये ना तो पार्टी सौंपेगा ना मुख्यमंत्री बनाएगा, क्योंकि एक बार इसने किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया या पार्टी का कन्वीनर बना दिया तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और मुख्यमंत्री पद से यह इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि शीश महल तुरंत खाली करना पड़ेगा। तो एक ही रास्ता बचेगा, जेल से सरकार चल नहीं सकती किसी कीमत पर। नैतिकता अगर सुप्रीम कोर्ट में रही, एलजी में रही, और राष्ट्रपति महोदया को 1 मिनट नहीं लगेगा राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाने के लिए। अरे भाई, कोई डॉक्टर है, अगर आप उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दोगे तो क्या डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल जेल में खोलेगा वो? अगर तुम मुख्यमंत्री हो तो तुम फाइलें सारी वहीं मंगवाओगे। तो ऐसे तो हर आदमी, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो एमडी होते हैं वो तो फिर वहीं पर ऑफिस चला लिया करेंगे। लालू यादव तो तुम्हारे से ज्यादा गैरतमंद निकला केजरीवाल, कि इस्तीफा देकर गया था। हेमंत सोरेन तो पहले इस्तीफा देकर फिर गिरफ्तार हुआ। तुम नैतिकता की बात करते हो, यही बदलने आए थे राजनीति को। अभी 20 दिन पहले कह रहे थे एक जनसभा में, हरियाणा की जनसभा में, कि मैं इस्तीफा जूते की नोक पर रखकर चलता हूं। तो भाई, तेरा जूता उतर गया क्या केजरीवाल, जो इस्तीफा अपने आप हवा में उड़ गया? अरे भाई, घूस खाई है और नहीं खाई है हम ये नहीं कह रहे, चलो नहीं खाई है, फैसला तो अब कोर्ट करेगा, लेकिन कोर्ट का फैसला आने तक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तो बनता है कि नहीं बनता है? अपने घर में भी कोई बच्चा गलती करता है तो मां बाप उसको डांट देते हैं, कहते हैं अब ये चीज हम तुमको नहीं दिलाएंगे। लेकिन ये व्यक्ति देखिए, कुर्सी से चिपका हुआ है। राष्ट्रपति शासन, 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, राष्ट्रपति शासन ही लगेगा दिल्ली में अगर ये व्यक्ति इस्तीफा दे भी देता है या नहीं भी देता है, लेकिन नया मुख्यमंत्री चाहिए
या राष्ट्रपति शासन लगेगा। कोई और चीज दिल्ली में चल ही नहीं सकती। सुनीता केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, क्योंकि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना भी दिया, नॉमिनेट भी कर दिया, तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। और चुनाव में दिल्ली की विधानसभा में अभी साल भर से कम का समय है, तो चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवाएगा। तो गोपाल राय को बनाए, सौरभ भारद्वाज को बनाए या आतिशी को बनाए, ये अब इसकी मर्जी है, लेकिन इस्तीफा तो इसको देना पड़ेगा। और नहीं दिया तो एलजी और राष्ट्रपति महोदया राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो भी तो लिख कर देंगे ना। जो मुख्य सचिव हैं, कितने विभाग हैं दिल्ली सरकार में, क्या वो जेल तक जाएंगे इससे साइन करवाने? वैसे तो साइन ये करता नहीं है, कैबिनेट की मीटिंग क्या ये जेल में बैठकर करेगा? तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा नौटंकीबाज कलाकार आदमी है। अगर ये अच्छी नीति से चलता, अच्छी नीयत से चलता, तो ये बहुत ऊंचे लेवल तक जाता, प्रधानमंत्री बन सकता था। लेकिन दिल्ली में चारों तरफ हर्षोल्लास है, लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं इसकी गिरफ्तारी पर। कुछ लोग हैं जो समर्थन करते हैं, वो हर जगह होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।